एपिसोड 1 स्टेशन वाला लड़का। दिल्ली का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। सुबह के 5 बजे थे। ठंडी हवा चल रही थी और प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उसी भीड़ में 20 साल का कबीर चाय बेच रहा था। चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय। कबीर गरीब था। उसके पिता नहीं थे और माँ बीमार रहती थी। दिन भर स्टेशन पर चाय बेचकर वो घर चलाता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, हर रात वो अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिखता था, क्योंकि उसका सपना था एक दिन बड़ा राइटर बनना। लेकिन गरीबों के सपने अक्सर मजाक बन जाते हैं। एक दिन स्टेशन पर एक लड़की आई, सफ़ेद कपड़े हाथ में, महंगा फ़ोन, आंखों पर चश्मा। उसका नाम था अनाया। वो किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। अनाया जल्दी में थी और ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसला, उसका फ़ोन नीचे गिर गया। भीड़ आगे निकल गई, लेकिन एक लड़का पीछे रुका। उसने फ़ोन उठाकर कहा, मैडम, आपका फ़ोन। अनाया ने पहली बार उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखती रह गई, क्योंकि इतने शोर में भी उस लड़के की आंखों में अजीब सी शांति थी। थैंक यू, कबीर मुस्कुराया। थैंक यू से पेट नहीं भरता मैडम, एक चाय पी लो। अनाया हंस पड़ी। शायद कई महीनों बाद वो ऐसे हंसी थी। उसने पहली बार स्टेशन की चाय पी और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। एपिसोड रोज आने वाली लड़की, फिर वही ट्रेन और फिर वही लड़की। कबीर हैरान था। आज फिर? अनाया मुस्कुराई। क्या करूं, आपकी चाय की आदत लग गई। धीरे धीरे ये रोज होने लगा। अब अनाया ट्रेन से पहले 10 मिनट स्टेशन आती और सिर्फ कबीर की चाय पीती। दोनों बातें करने लगे। कबीर उसे मज़ेदार किस्से सुनाता और अनाया हंसती रहती। एक दिन अनाया ने पूछा, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सपने बड़े थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उनसे भी बड़ी निकली। ये सुनकर पहली बार अनाया को एहसास हुआ, पैसा हर इंसान की समस्या हल नहीं करता। उस रात अनाया घर पहुंची। बड़ा बंगला, नौकर, महंगी गाड़ियां, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसे स्टेशन वाला लड़का याद आ रहा था। उधर कबीर भी पहली बार डायरी में किसी लड़की के बारे में लिख रहा था। आज वो फिर आई। एपिसोड 3 अमीर दुनिया का सच। कुछ दिनों बाद अनाया ने कबीर से कहा, कल मेरा बर्थडे है, तुम आओगे? कबीर घबरा गया। मैं वहाँ? हाँ, दोस्त हो मेरे। अगली शाम कबीर पहली बार इतने बड़े होटल में गया। चारों तरफ बड़े लोग, महंगे कपड़े, तेज म्यूजिक। कबीर खुद को वहाँ बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। तभी कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। ये कौन है? चाय वाला लगता है। सब हंसने लगे। लेकिन तभी अनाया सबके सामने आई और बोली, हाँ, ये चाय बेचता है, लेकिन तुम सबसे ज्यादा इज्जत इसी लड़के में है। पूरा हॉल शांत हो गया। कबीर पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए सम्मान देख रहा था। लेकिन तभी अनाया के पिता वहां आ गए। उन्होंने गुस्से में पूछा, ये लड़का कौन है? अनाया बोली, मेरा दोस्त। उसके पिता ने कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, अपनी औकात देखो। अमीर लोगों की दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं होती। ये सुनकर कबीर की आंखें झुक गईं। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उस रात बहुत